हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आज हम लोग कंपार्टमेंट का पेपर देखेंगे जो 25 सितंबर को हुआ। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करने थे, राइट। सो उन क्वेश्चन को हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं इस कंपार्टमेंट पेपर का, और इसमें आया था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? तो राइट आंसर है यहाँ पे 2, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। सो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, राइट। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो कॉस थीटा है वो मैं इस तरफ लाऊंगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ अपॉन में कॉस थीटा राइट। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, राइट। सो मैं यहाँ पे 1 लिख लिया मैंने। अब मुझे करना क्या है कि जो साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन टेन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1। सो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होता है, राइट। सो ये तो पता ही होगा जिसने पेपर देखा होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ये जो 1 वैल्यू है वो 1045 की होती है, राइट। सो मैं यहाँ पे पुट करूँगा टेन थीटा, मैंने यहाँ पे लिखा है टेन थीटा इक्वल टू 1045, क्योंकि जो 1 वैल्यू है वो 1045 की वैल्यूज होती है। सो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 10 से 10 कट गया यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे बचा मेरे पास थीटा इक्वल टू 45। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो थीटा की वैल्यू है थीटा इक्वल टू 45, सो उसको मैं क्या करूँगा इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा जो पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। सो यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू को पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। सो मैं रखता हूँ टेन स्क्वायर 45, जहाँ पे थीटा लिखा वहाँ पे 45 रखना है, राइट। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेन स्क्वायर 45, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा टेन स्क्वायर 45 प्लस का कॉट स्क्वायर 45। अब अभी हमने देखा था कि जो वैल्यू लिखी मैंने 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 की होती है। तो टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर भी कॉट 45 की वैल्यू होती है, वो भी कितनी होती है, 1 होती है। सो राइट, सो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 होगा, तो ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 2, राइट। सो 2 आंसर आ गया। अब इसे इस वाले क्वेश्चन को मुझे दूसरे मेथड से करना है, राइट। सो हम देखते हैं इसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। सो आराम से हम कर लेंगे इसे। देखो किस तरीके से करना है मुझे। मैं यहाँ पे ये मुझे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कॉस थीटा, और हमें क्या करना है कि जो वैल्यूज दी हुई इसको हमें यूज़ करना है, राइट। सो मैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको इसके जो फॉर्मूले है उसको लिख लेता हूँ। सो टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये उसका उल्टा होता है तो लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैं करना मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, राइट। सो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मुझे साइन थीटा लिख दिया है वहाँ पे मैं कॉस थीटा लिख दूंगा, बस इतना यूज़ करना मुझे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा साइन की जगह मैं कॉस यूज़ कर रहा हूँ, तो लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लगाऊंगा मैं, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। सो मैं प्लस का लगाता हूँ यहाँ पे, और फिर से मुझे लिखना है जहाँ पे साइन है वहाँ पे मुझे कॉस लिखना है, राइट। सो मैं लिखता हूँ फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब साइन की जगह मुझे क्या यूज़ करना है, कॉस करना है, तो मैं कॉस लगाऊंगा यहाँ पे, कॉस यूज़ करना हूँ। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा। सो देखो यहाँ पे अगर मैं इसे कट करूँगा तो कॉस बन जाए कॉस, राइट। सो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे 1, राइट। यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी इसे कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, इसे कट करने पर भी 1 आ जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, राइट। सो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, कितना आसान दिया हुआ है। सो मैंने इसके कई सारे तरीके बताए, और भी तरीके हैं, लेकिन हम इतने 2 ही तरीके देखेंगे, नहीं वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट। सो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माइनस के 5/7 a 2 आर कंजिक्यूटिव टर्म्स, राइट। कंजिक्यूटिव मतलब होता है कि क्रमागत संख्या है, टर्म है। सो वो इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो एपी में है, राइट।
सो वो कह रहा है कि ए की वैल्यू बताओ, जो बीच में ए लिखा हुआ है ना इसकी वैल्यू बताना है, और वहाँ पे मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो मैं निकालूंगा, मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूले का यूज़ करूँगा जो इस तरीके से है। मतलब सिंपल से मतलब ये होता है कि अगर मैं करूँ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म है उसको मैं उसमें से माइनस करूँ मैं फर्स्ट वाली टर्म को, और जो थर्ड टर्म है उसमें से माइनस करूँ मैं सेकंड वाली टर्म को। सो जो डी आता है वो बराबर ही होगा, राइट। सो मतलब सिंपल से मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ कि ए जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस 5/7, 5/7, राइट। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ फिर से मैं थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करता हूँ। सो मतलब 2 माइनस के ए, 2 माइनस ए, राइट। अब मैंने ये क्या यूज़ किया, मैंने ये कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है डी बराबर, राइट। डी क्या होता है कि डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करते हैं, या फिर थर्ड वाली टर्म में से सेकंड वाली को माइनस करते हैं, या कोई फोर्थ होती तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस करते हैं। मतलब को जो दूसरी संख्या में से पहली को माइनस करते हैं, तीसरी संख्या में से दूसरी को माइनस करते हैं, या फिर चौथी संख्या में से तीसरी को माइनस करते हैं। तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा बराबर ही आता है, राइट। सो उसे ही बोलते हैं हम डी। तो मैंने वहाँ पर यही यूज़ किया है। सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो सॉल्व करने पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 7a प्लस का 5 अपॉन में 7 इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और ये 2 माइनस के ए। अब मैं क्या करूँ 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये देखो 7a प्लस का 5। सो प्लस का 5 लिख लिया, राइट। सो अब देखते हैं यहाँ पे जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 14 माइनस का 7a। सो ये 7a माइनस का है और ये वाला 7a माइनस का है। सो मुझे करना है इस वाले 7a को इस साइड लेके आऊँगा, तो कितना हो जाएगा 14a हो जाएगा ये। सो 14a, और ये जो 5 है और जो यहाँ पे जो 5 है वो इस साइड जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस का है, सो इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 9, राइट। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बचा 9, मैंने डायरेक्ट यूज लिख दिया। अब मैं करूँ ए की वैल्यू को यहाँ पे निकालता हूँ, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9/14। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि 14 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नीचे 9/14, राइट। अब मुझे ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन में क्या ऐसी कोई वैल्यूज है। सो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि 9/14 फॉर्मूला है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, और एक नंबर ऐसे इस तरीके से मिल जाता है। बस आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना था, डी वाला कॉमन डिफरेंस वाला, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एक नंबर में। सो मैंने ये कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, मतलब 0,0 जब पहुंचता है ओरिजिन पॉइंट होते हैं, राइट। सो ओरिजिन पॉइंट से पूछा उसने, एंड पूछ रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो कह रहा है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अब जब भी ओरिजिन पॉइंट से पूछता है तो ओरिजिन पॉइंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर पाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। सो ऐसा यूज़ कर पाते हैं। सिंपल से आप लिख लो x², मतलब x² प्लस का y², राइट। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया, जब भी डिस्टेंस पूछा जाए तो जब भी 0,0 से पूछा जाए, समझ में आया कि 0,0 से जब भी पूछा जाए तो हमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, x² प्लस y²। अब x की वैल्यू यहाँ से लेनी है, देखो x वैल्यू क्या है मेरे पास, a माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे, और सॉल्यूशन करूँगा मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी a माइनस बी, और यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी, ब्रैकेट लगाऊंगा, राइट, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्क्वायर, प्लस लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे बाई कितना है a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर करूँगा मैं, क्या हो जाएगा a प्लस बी, राइट, a प्लस बी, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसका स्क्वायर। सो मैंने बिल फिर से आप समझना, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है। जब भी 0,0 से पूछा जाए सो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने वही किया और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, अंदर मैं लिख सकता हूँ ऐसे इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं ऐसे। सो फार्मूला क्या होता है इसका, a माइनस बी का स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, राइट। और मैं यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को लिखूँगा
प्लस का ए स्क्वायर, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ और मैं प्लस का 2ab, राइट। सो पूरे में रूट है, अब याद रखना कि ये पूरे में रूट है, राइट। सो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सो देखो 2ab ये माइनस का है, राइट, और ये वाला प्लस का है, सो ये क्या हो गया, कट हो गया। सो मैं इसे कट कर देता हूँ। अब मेरे पास कितना बचा, तो ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, राइट। सो मैं यहाँ पे रूट में फिर से लिखूँगा, रूट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 2a स्क्वायर, तो मैं लिख लेता हूँ 2a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास कितना बचा, b और v स्क्वायर कितना हो गया, 2b स्क्वायर, राइट। सो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, प्लस का 2b स्क्वायर, सो 2v स्क्वायर, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारा कोई मैच हो रहा है या फिर नहीं है, हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं तक मैच हो रहा है तो यहीं तक कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, डी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाएगा। सो मुझे यहीं तक करना था, 1 मार्क्स यहीं तक मिल जाएगा, राइट। सो फिर से बता देता हूँ, ये आपको याद रखना है कि जब भी 0,0 से पूछे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ सॉलिड स्पेरिकल वॉल्स फिट एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। एक क्यूब है और क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी जो साइड है 2a दी हुई है, और कह रहा है उसके अंदर एक स्पेरिकल बॉल डाल दी जाती है जो बिल्कुल फिक्स होती है, राइट। तो कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, है ना। सो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ इसको, समझते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है एक सॉलिड स्पेरिकल बॉल है जो क्यूबिकल बॉक्स में, एक उसमें जिसकी साइड कितनी है 2a है, उसमें ये डाल दी जाती है, एक बॉल डाल दी जाती है, स्पेरिकल बॉल है। तो कह रहा है उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, राइट। सो इसमें फिक्स आती है, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं इसमें एक बॉल बनाऊंगा जो मतलब इस वाली साइड से और इस वाली साइड से दोनों में फिक्स आनी चाहिए, और इस वाली साइड से और इस वाली साइड से भी फिक्स आना चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉल है वो इस तरीके से हो सकती है, राइट, जो दोनों तरफ मतलब इस तरीके से मतलब जो बॉल होगी इस तरीके से बनी, मतलब जो इस तरफ लग सकती है, राइट। सो सिंपल सी बात ये है कि एक बॉल है, आप बॉल को कह सकते हैं कि उसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, जो बॉल की वो डायमीटर कितनी है, क्योंकि इसकी साइड के बराबर है और ये साइड कितनी है 2a है, राइट। सो हम ऐसा कह सकते हैं इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी बॉल की 2a हो जाएगी, है ना। सो अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, सो मैं लिख सकता हूँ रेडियस इसकी r इक्वल टू a हो जाएगी, राइट। मतलब डायमीटर का आधा होता है तो रेडियस a मिल गई मुझे यहाँ पे। अब मैं फॉर्मूला सीधा यूज़ करूँगा कि वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v बराबर 4/3, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसी भी स्पेरिकल बॉल या कुछ भी हो उसको निकालने के लिए। सो कह रहा है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था, तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे a लिखा है वहाँ पे मुझे यहाँ पे r लिखा है वहाँ पे मुझे a लिख देना, राइट, क्योंकि पाई में ही दिया हुआ आंसर। सो आप मैच कर सकते हो कि यहाँ पे मैं r की जगह पे a लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3, और मैं यहाँ पे जहाँ पे a लिखा है मैं वहाँ पे लिखने वाला हूँ AQ, राइट, r लिखा है वहाँ पे लिखने वाला हूँ AQ, राइट। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो वॉल्यूम है इसका, राइट, जो बॉल का वॉल्यूम आया वो कितना आया है कि 4/3 पाई AQ, राइट। और ऑप्शन कोई मैच करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन में है तो मेरा आंसर सही होगा। सो मैंने ऑप्शन के डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, राइट। सो करना कुछ नहीं था, बस आपको ये डायग्राम याद रखना था कि बस इतना याद निकालना था कि इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी। सो रेडियस कितनी होगी मेरे पास यहाँ पे मतलब रेडियस मेरे पास कितनी होगी a होगी, इसलिए मैंने उसकी फॉर्मूला रख दिया कि b बराबर कितना होता है 4/3 पाई r क्यू, और r की जगह मैंने रख दिया a, क्योंकि मुझे रेडियस यहाँ पे मिल चुकी थी। सो इसी तरीके से मतलब आसान ही था पेपर, इस तरह कह सकते। सो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है। सो सबसे पहले हम उस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं जिसका ये फॉर्मूला है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना था कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, राइट। सो मैं इसको सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे। सो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, जो हमारे पास मीडियन है वो हमें दिया होता, मीडियन दिया होता मेरे पास 14 दिया होता, राइट। सो मैं 3 × 14 लिखता हूँ डायरेक्ट। सो 3 × 14 माइनस जो मीन दिया हुआ था मेरे क्वेश्चन में, जो मीन है मेरे पास 10 दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। सो मैं लिखता हूँ 2 × 10। सो मैं लिखता हूँ 2 × 10। सो अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसका। सो मैं करता हूँ यहाँ पे 14 3 × 42 माइनस 20। सो आंसर कितना आ गया, राइट 23। सो मेरे पास ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
6 वाले क्वेश्चन का। अब मैं 5 वाला क्वेश्चन देखता हूँ। मैंने इसलिए पहले बताया ये वाला क्वेश्चन कि मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ था, राइट। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। और 5th क्वेश्चन में क्या है, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, राइट। सो उसमें कह रहा है टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होते हैं कि स्पर्शरेखा बोलते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मान लो मैंने ये सर्कल बनाया, राइट। सो ये आप क्या कर टेंजेंट इसको बोलते हैं जो टच करके निकले, राइट। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सो इस तरीके की जो लाइन है ना, स्पर्श, इसे स्पर्शरेखा बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो बी है, देखो यहाँ पे ये टच कर रही है और यहाँ पे ए टच कर रही है, सो उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। मतलब क्या है यहाँ पे पी ए। सो जो पी ए है ये भी एक टेंजेंट लाइन है, और पी बी है ये भी एक टेंजेंट लाइन है, राइट। और ये रूल मतलब आप याद कर सकते हो कि जहाँ पे भी टेंजेंट लाइन होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी 90 का हो जाएगा, राइट। सो 90 का यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी ए के भी 90 का हो जाएगा। सो वो कह रहा है कि आप ए ओ वी एंगल बताओ, राइट। ओ एंगल बताना है, तो मुझे आराम से निकाल सकता हूँ फाइंड करके। सो आप देखो किस तरीके से निकालना था कि ये मैं लिख लेता हूँ सीधा। आप ए कितना हो जाएगा, ए वाला एंगल अभी बताया मैंने आपको 90 हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ। सो 90, राइट। और प्लस, और हमारे पास जो बी एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो मैं उसको भी लिख लेता हूँ 90। और जो मेरे पास एक दिया हुआ है 80 पहले से, सो मैं 80 लिख लेता हूँ। और प्लस का एंगल ओ, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओ, जो यहाँ पे ओ है। सो मैं एंगल ओ लिख लेता हूँ ऐसे शॉर्ट में। सो मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। सो मतलब इन चारों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि 360 होना चाहिए, राइट। सो मुझे क्या करना है, इन सबको जोड़ता हूँ मैं। देखो 90 प्लस 90 180, और 180 प्लस 80 260 हो गया। अब 260 को मैं 360 में से माइनस करूँगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल सा था, आपको 1 मार्क्स आराम से मिल गया। बस आपका अगर रूल याद है ये कि जहाँ भी टेंजेंट बनता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो आप मतलब सेंटर से जहाँ पे टेंजेंट है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो ये आसान था, बस ये वाला रूल आपको याद होता तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाते, राइट। सो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और मेरा 6 भी क्वेश्चन मैंने अभी कर लिया। अब मैं 7th क्वेश्चन करके बताता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे कि x इक्वल टू ए, राइट। x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। वो कह रहा है इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। सो इस तरीके से कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे, सो इसका आंसर वैसे आई थिंक ए आंसर इसका राइट आंसर है। इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, और देखते हैं किस तरीके से। सो मान लो मैंने माना कि ये राइट, इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। सो मान लिया मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट, जो ए है। सो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बाई पे जो कितना है वो बी है, राइट। सो मैं यहाँ पे बी मान लेता हूँ, मतलब बी मान लेता हूँ, सॉरी। सो ये बी है। सो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, राइट, और यहाँ पर भी बढ़ाऊंगा। सो ये क्या लाइन होगी, इंटरसेक्ट लाइन होगी, राइट। सो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, सो इस वाले पॉइंट को मैं कह सकता हूँ ये वाला, पहले एक्स का लिखते हैं। तो एक्स कितना था मेरे पास, ए था, राइट। और फिर कितना किसका लिखते हैं, बाई का लिखते हैं। बाई कितना है मेरे पास, वी है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो पॉइंट थे क्या थे, ए कॉमा बी थे, और यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। सो इसका आंसर कितना हो गया, 7 का आंसर हो गया मेरे पास। फर्स्ट ए इंटरसेक्टिंग लाइन है ए बी पे। सो आराम से आसान से आया था पेपर। जल्दी मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाली वीडियो में, और फिर हम और भी सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे।